गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव। राजा का पुत्र मुझसे पढ़ने आएगा, राजा का पुत्र मुझसे पढ़ने आएगा, मेरे साथ अपनी पाठशाला का भी नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। आहा, जब उसके बाद इतने सारे बच्चे मुझसे जब पढ़ने आएंगे, जब इतने सारे बच्चे मुझसे पढ़ने आएंगे तो वो कभी भी मुझसे मार नहीं खाएंगे और नगर में सर्वत्र मेरी चर्चा होगी और राजा की ओर से ये उद्घोषणा भी होगी कि राजा के पुत्र को मैं पढ़ाऊंगा और राजा के पुत्र को मैं सिखाऊंगा। ओहो, कोई मुझे बधाई देगा, कोई मेरा स्वागत करेगा और राजन का पुत्र, हाँ राजन का पुत्र रोज मेरे चरण छुएगा। राजन के घर से रोज मेरे घर में भेंट ना आएगी। अच्छा, हाँ, और उसके साथ त्रिलोक भाई तुमसे भी ज्यादा समृद्धि मेरे घर आएगी। अच्छा, आए वहां से। अच्छा, और उसके बाद मैं एक सुंदर आलीशान महल बनाऊंगा। अच्छा, और अपने बीवी बच्चों के साथ आजीवन सुख से अपना जीवन बिताऊंगा। वाह वाह वाह, कितना भाग्यशाली हूँ मैं। बोलो नमो अरिहंताणम। पंडित जी पागल हो गए हैं। आज तो हमारे घर पे राजा जी का बेटा आ रहा है, सब भान भूल गए हैं। क्योंकि क्या क्या आएगा पंडित जी, क्या क्या आएगा? अरे क्या क्या आएगा? हाँ। वापिस बताऊं? हाँ बताओ। धन आएगा। अच्छा, धन्य आएगा। लड्डू आएंगे? लड्डू आएंगे, पेड़े आएंगे। अच्छा? आएंगे कि नहीं बच्चों? नहीं आएंगे। अरे तुम यहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारे बीच राजा का कुंवर इतना सुंदर सुशील लगेगा। वाह वाह, मेरे चरण छुएगा। वाह 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 वाह, आपके चरण छुएगा। हाँ बच्चों, बोलो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सवसाहुणम। राजा का बेटा आएगा। चालू रखो। देखिए, और यहाँ पर परमात्मा को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ध्यान रखना, भगवान तो जन्म से 3 ज्ञान के धनी होते हैं। कितने ज्ञान के? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। लेकिन भगवान के पिता को पता नहीं होता है और ये पंडित मन ही मन में बहुत खुश होता है कि राजा का छोरा मेरे घर पे पढ़ने के लिए आ रहा है। और इतने में इंद्र सिंहासन चलायमान होता है। और ये क्या हो रहा है? इंद्र गुस्से में आते हैं और तुरंत अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करते हैं। अवधि ज्ञान का उपयोग करते उनको पता चलता है, अरे तिरछा लोक में राजगृह नगरी में सुमित्र राजा का जो बालक है, जो हमारे 3 लोग के नाथ हैं, जो विश्व तीर्थंकर मुनीश्वर स्वामी भगवान बनने वाले हैं, उनके पिता मोहवश होकर के पाठशाला पढ़ने के लिए ले गए। ये बहुत ही गलत हो रहा है, परमात्मा का अपमान हो रहा है। इसलिए इंद्र महाराजा ब्राह्मण का रूप धारण करके देवलोक से नीचे आते हैं। आइए बस, ब्राह्मण का रूप धारण कर इंद्र महाराजा तिरछा लोक में आते हैं और हेलो राजगृह नगरी के नृप सुमित्र, माता पद्मा यहाँ पाठशाला में क्यों है? ये पाठशाला में, ओहो, अपने पुत्र को विद्या दिलाने पाठशाला में पधारे हैं। जी हाँ, पूरे शहर की, पूरे नगर की सबसे अच्छी पाठशाला है ये। यहाँ पर बहुत बुद्धिशाली हो जाएंगे राजकुमार। ओहो पंडित जी, बहुत शुभ कार्य हुआ आपके वहां तो। हाँ महाराज, लेकिन पंडित जी एक बात समझो आप, बताइए। ये बालक जो है वो सामान्य नहीं है। कैसे?
ये असामान्य है। अरे यह सिद्ध धीरे करके से दिखाइए। समझा करो। और मैं एक काम करता हूं पंडित जी, हाँ इस बालक सामान्य क्यों असामान्य क्यों है वो नक्की करने के लिए इस बालक को मैं कुछ प्रश्न करता हूं। जरूर, लेकिन महाराजा आप कृपया विराजिए तो सही। आप अपने पुत्र को मेरे यहाँ शिक्षा दिलाने लाए हैं महाराजा महारानी। पंडित जी कृपया विराज जाइए। धन्यवाद। पंडित जी का जोश थोड़ा खत्म हो गया है। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं बालक से प्रश्न करूं। आज्ञा है। हे बालक, मुझे ये बताओ, इस संसार में, इस जगत में सबसे मूल्यवान 3 चीज कौन कौन सी है? बताओ बालक। अरे आप तो छोटा अवधि सा ज्ञान के बालक ज्ञानी हो। आपको 3 ज्ञान जन्म से प्राप्त है। आप बताओ कौन से 3 मूल्यवान चीज है इस दुनिया में? बताइए। छोटा सा बालक ये सब क्या बताएगा पंडित जी? मैं बोल रहा हूं ये बालक सामान्य नहीं है, ये असामान्य है। इसके गुणों की आपको अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इस जगत के अंदर 3 सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन है। जोरदार तालियां, भगवान ने जवाब दे दिया है। बोलिए पंडित जी, आपको भी ये ज्ञात था? नहीं, यह बालक तो चमत्कारी है। बस चमत्कारी है। बस आप सत्य बस कह रहे हैं। बस ये बालक जगत का त्रिलोकनाथ का नाथ है, त्रिलोक का नाथ है। और ऐसे बालक को इस पाठशाला में कैसे पढ़ावे? इनको तो जन्म से ही 3 ज्ञान है और तीनों ज्ञानों से ही ये बालक का जन्म हुआ है। तो हे महाराजा, इस पाठशाला में और यहाँ पे इस बालक का धर्म या पाठशाला रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको तो अभी से इतना ज्ञान है। आप तैयार होइए। आप सत्य कहते हैं महाराज। मैं अज्ञानी इन्हें क्या पढ़ाऊंगा? इन्होंने जिन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उन प्रश्नों का उत्तर तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं दे पाते हैं। पंडित जी, मुझे क्षमा इस करिए। बालक का स्थान यहाँ नहीं है। इस बालक का स्थान मैं बताऊं वहां है। ओ जय जयकार, हेलो, जय जिनका जयकार, संदेह मुनीश्वर की। नो जय जयकार, जय जयकार। बोलो श्री जय मुनीश्वर जयकार। स्वामी भगवान की जय हो। बोलो श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान की हेलो, बोलो श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान की जय। ऐसे राजकुमार जो आगे चलकर मुनीश्वर स्वामी होने वाले हैं, उसकी जय हम इसलिए मुनीश्वर स्वामी भगवान की जय बुलाए हैं कि ये सबको ज्ञात होना चाहिए कि यही राजकुमार आगे चल के विश्व तीर्थंकर मुनीश्वर स्वामी होंगे। ऐसे तीर्थंकर की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव।